Hello everyone, how are you? Today we will solve class 4th EVS worksheet week 25 lesson 22 The World in My Home। आज हम क्लास 4th EVS की वर्कशीट सॉल्व करेंगे वीक 25 द वर्ल्ड इन माई होम। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 ए Why was Pratibha in a hurry in returning back to her home from her friend's house? प्रतिभा अपने दोस्तों के घर से अपने घर जल्दी क्यों जा रही थी? तो इसका आंसर लिखेंगे प्रतिभा was in a hurry in returning back to her home because maybe she would get scolded for coming late। चलिए आगे बढ़ते हैं। B What was not fair according to प्रतिभा? प्रतिभा के अनुसार क्या सही नहीं था? तो इसका आंसर लिखेंगे देयर वर डिफरेंट रूल्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स इन प्रतिभाज हाउस विच अकॉर्डिंग टू हर वाज नॉट फेयर। प्रतिभा के घर में लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग नियम थे जो उसके अनुसार सही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं आपकी वर्कशीट में यहाँ एक पिक्चर दी हुई है। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे, फिर नीचे दिए गए क्वेश्चन को पढ़कर उसका आंसर लिखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 वाई डिड अक्षय's ग्रैंडमदर नॉट अलाउ हिम टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग एट हिज फ्रेंड्स हाउस? अक्षय की दादी माँ ने उसे दोस्त के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए क्यों मना किया था? तो इसका आंसर लिखेंगे Akshay's grandmother used to say that his family and his friend's family are very different, so she did not allow Akshay to eat or drink anything at his friend's house। अक्षय की दादी माँ कहती थी कि उनका परिवार और उसके दोस्तों के परिवार बहुत अलग हैं, इसलिए दादी माँ ने अक्षय को उसके दोस्त के घर कुछ भी खाने या पीने को मना किया था। क्वेश्चन 3 Who takes important decision in your family? आपके परिवार में ज़रूरी फैसले कौन लेता है? तो बच्चों इसका आंसर आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे कि आपकी फैमिली में इम्पोर्टेंट डिसीजंस कौन लेता है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ In our family, my parents take important decisions with the advice of each other। मेरे घर में मेरे माता पिता एक दूसरे की सलाह से ज़रूरी फैसले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 आंसर द फॉलोइंग। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए रितु फेल्ट मीनाज मामा टच एज डैश टच। रितु को मीना के मामा का स्पर्श डैश लगा, तो यहाँ हम फिल करेंगे बैड। बी इफ़ यू फील समवन्स टच एज बैड व्हाट विल यू डू? अगर आपको किसी का स्पर्श बुरा लगता है तो आप क्या करेंगे? तो बच्चों इसका आंसर आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे। फॉर योर कन्वीनियंस आई एम राइटिंग हेयर इफ़ आई फील समवन्स टच एज बैड देन आई विल टेल अबाउट दिस टू माई पेरेंट्स एंड टीचर। यदि मुझे किसी का स्पर्श बुरा लगता है तो मैं इसके बारे में अपने माता पिता या टीचर को बताऊंगा। सी व्हाट इज़ चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो बच्चों आप सभी को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर का तो पता ही होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1098। इसे 1098 कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी वर्कशीट में ये गुड टचेस एंड बैड टचेस की पिक्चर्स दी गई हैं। अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श की तस्वीरें दी गई हैं। आप इन्हें ध्यान से देखेंगे और इसमें दी गई इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 मेक अ पोस्टर ऑन से नो टू ड्रग्स। नशे से मुक्ति विषय पर पोस्टर बनाइए। सो चिल्ड्रन यू विल मेक अ पोस्टर योर ऑन द टॉपिक से नो टू ड्रग। तो आप इस विषय पर पोस्टर अपने आप बनाएंगे। फॉर योर कन्वीनियंस आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पिक्चर्स लगा दी हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल, जीवन कौशल, फ्लड, बाढ़। तो बच्चों आज लाइफ स्किल में फ्लड के बारे में बताया गया है। Floods are the most frequent type of natural disaster. A flood is an overflow of water that submerges land that is usually dry. बाढ़ प्राकृतिक आपदा का सबसे अधिक होने वाला प्रकार है। बाढ़ का पानी का वह बहाव है जो आमतौर पर शुष्क सूखी भूमि को जलमग्न कर देता है। Flooding may occur as an overflow of water from water bodies such as river, lake, ocean. बाढ़ जल निकायों से पानी के एक अति प्रवाह के रूप में हो सकता है, जैसे नदी, झील, महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ वाटर एस्केपिंग इट्स यूजुअल बाउंड्रीज और इट मे अकर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ रेन वाटर ऑन सैचुरेटेड ग्राउंड। Sometimes floods can be so severe that they cover entire house and ruin the infrastructure of cities. यह पानी का उसकी सामान्य सीमाओं को लांघने का परिणाम है या यह संतृप्त भूमि पर बारिश के पानी के संचयन के कारण हो सकता है। कभी कभी बाढ़ इतनी भयंकर हो सकती है कि वे पूरे घरों को डुबो देती है और शहरों के बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर देती है। Floods are unstoppable, but there are a few ways of preventing them. Disaster management authorities aware and educate people from time to time so that effects of floods can be minimized and they can prepare an emergency kit. बाढ़ को रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे रोकने के कुछ तरीके हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी समय समय पर लोगों को जागरूक और शिक्षित करता है ताकि बाढ़ के प्रभावों को कम किया जा सके और वे एक आपातकालीन किट तैयार कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्पलाइन नंबर? आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो यहाँ हम लिखेंगे 108 और 1077। तो ये दो नंबर हैं डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्पलाइन के। क्वेश्चन 2, फ्लड्स आर अनस्टॉपेबल बट वी नीड टू डू समथिंग टू प्रिवेंट दैम कॉजिंग सो मच डैमेज। राइट डाउन 2 ways टू प्रिवेंट फ्लडिंग। बाढ़ को रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें उन्हें रोकने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है जिससे नुकसान की संभावनाओं को कम किया जा सके। बाढ़ को रोकने के 2 तरीके लिखो। तो बच्चों यहाँ पर आपको कोई भी 2 तरीके लिखने हैं जिससे बाढ़ को रोका जा सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट, ग्रो मोर ट्रीज। सेकंड, एजुकेटिंग एंड अवेयरिंग द पीपल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स बाय डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा लोगों को एजुकेट और अवेयर किया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question 3, make a list of any 4 items that you think should be there in an emergency kit which can be used at the time of flooding. आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें 4 आइटम लिखने हैं जो बाढ़ के समय एक इमरजेंसी किट में होने चाहिए। तो बच्चों यहाँ मैं लिख रहा हूँ पर्सनल हाइजीन किट, सेकंड फर्स्ट एड किट, थर्ड वाटर, फोर्थ रेडी टू ईट फूड, फिफ्थ signaling devices like torch, whistle, sixth communication devices like mobile, radio, seventh important documents like identity proof, Aadhaar card, driving license, passports, etc. Eighth clothes, ninth emergency cash. आप इनमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला Arise, awake and stop not till the destination is reached. स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कहा है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना मिल जाए। फूड एंड ड्रिंक, खाना पीना, इंक्लूड स्पेशल डिशेज ईटन इन द विंटर सीजन लाइक गोंद के लड्डू एंड मिलेट खिचड़ी एक्सेट्रा इन द डाइट। सर्दी के मौसम में खाए जाने वाले विशेष पकवान जैसे गोंद के लड्डू तथा बाजरे की खिचड़ी इत्यादि को आहार में शामिल करें। एक्टिविटी
help mother in the kitchen work and identify the different spices. रसोई के काम में माता जी की सहायता करें तथा विभिन्न मसालों की पहचान करें। गेम, प्ले अ गेम ऑफ चेस, खेल, शतरंज का खेल खेलें। स्पेशल, टू अवॉइड कोरोना एंड एनी अदर डिजीज, अप्लाई फेस मास्क, फॉलो फिजिकल डिस्टेंस, सैनिटाइज हैंड्स एंड वॉश फ्रीक्वेंटली। विशेष में कोरोना तथा अन्य किसी भी बीमारी से बचने के लिए चेहरे पर मास्क लगाएं, शारीरिक दूरी का पालन करें, हाथों को सैनिटाइज करें तथा बार बार धोएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली रूटीन, दैनिक दिनचर्या। इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट्स इन योर डेली रूटीन। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कौन कौन सी आदतें हैं? बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। टेक अ बाथ डेली। प्रतिदिन स्नान करें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। अपने गृह कार्य, अपने होमवर्क को समय पर पूरा करें। तो ये सभी अच्छी आदतें हैं जो आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।